हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रेहान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स बाज। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था। आज से हम शुरू करते हैं इसके डेरिवेशन। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अच्छा, चार्ज रिंग, कभी कभी क्वेश्चनों में रिंग ना लिखकर सर्कुलर लूप आ जाता है। सर्कुलर लूप, देखिए एक रिंग है, इस पर चार्ज, ये रिंग इस तरीके से है, यानी कि ये पेपर है, पेपर पे रखी नहीं है रिंग, क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरीके से रिंग है, ना कि यूं। अब इस रिंग पर चार्ज, ये चार्ज रिंग है, समझ में आया होगा। अब ये छोटा, इसे छोटा सा एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, इसको, इसका नाम रख देते हैं स्मॉल लेंथ को dl। मैंने बताया था स्मॉल फील्ड, स्मॉल फोर्स, हर चीज स्मॉल को dl राइट कर देंगे, और अगर स्मॉल चार्ज है तो dq। अब जब स्मॉल लेंथ ये है, एक एलिमेंट इसका और छोटा सा ये छोटे से, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स को मिलाकर पूरा सरकमफेरेंस बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे dl1 पहला एलिमेंट, dl2 दूसरा एलिमेंट, dl3 थर्ड एलिमेंट, और डैश डैश करके क्या बन जाएगा, 2 पाई r, ये सरकमफेरेंस बन जाएगी, है ना। अब देखिए इसकी रेडियस क्या है, रेडियस है इसकी r, ये x एक्सिस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x ले लेते हैं, ये पॉइंट P है। अब यहां से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, स्मॉल चार्ज स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं A है, क्या है, A। अब देखिए ये क्या है, थीटा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा, ये इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो हम कैसे निकाल देंगे, इसका ये रिजल्टेंट हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा और DE sin थीटा। समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं आपको। ये रिंग है, यानी कि रिंग ऐसे नहीं है प्लेन पेपर पर, रिंग कैसे है, रिंग, दिस रिंग हेल्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर। ये यहां पर ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, तो जब इसके दो कंपोनेंट, थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको। देखिए मान लीजिए मैं रिंग हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, हर डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया तो इसके दो कंपोनेंट cos थीटा, इसका इसका भी cos थीटा, इसका भी cos थीटा, और यहां सबका ही क्या होगा, sin थीटा sin थीटा sin थीटा, इस तरीके से। तो ये वाला sin थीटा इस sin थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर वाला sin थीटा नीचे वाले से कैंसिल, तो हमारा जो कंपोनेंट sin थीटा है, अब जब यहां से ऐसे डायरेक्शन जाएगी तो यहां से इसका इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए, देखिए मैं दिखाता हूं, ये DE, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, DE cos थीटा और ये DE sin थीटा। तो इस तरीके से ये सारे sin थीटा क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आई बात आपकी समझ में, तो ये हो जाएगा क्या, कैंसिल। तो sin थीटा क्या हो गया, DE sin थीटा कैंसिल हो गया। अब यहां पर DQ है कितना, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, DQ है
टू पाई आर, यानी कि क्यू अपॉन टू पाई आर में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, डीएल। इस इतनी लेंथ पर चार्ज कितना है, इतनी लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू डीएल। अच्छा, फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड चार्ज ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस जगह, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज यानी सोर्स चार्ज ये है, और डिस्टेंस क्या है इसकी, a स्क्वायर। ये सी पॉइंट मान लेते हैं अलोंग PC। आपकी समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आया आपके, वेरी गुड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट। फर्स्ट DE cos थीटा और सेकंड DE sin थीटा। DE cos थीटा क्या है, अलोंग PX, और ये परपेंडिकुलर अलोंग PX। तो DE sin थीटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया आपके, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, DE cos थीटा। अब DE cos थीटा में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, DE cos थीटा इंटीग्रेशन करते हैं जब भी टोटल निकालते हैं, 11th में सीखा होगा टोटल रिंग, यानी कि DE cos थीटा। अब यहां DE की वैल्यू रख लीजिए, टोटल रिंग कितनी है, 2 पाई आर। यहां आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूं। हाँ भाई देखिए, तो E इज इक्वल इंटीग्रेशन DE cos थीटा। तो यहां अब मैं 0 से 2 पाई आर, यानी टोटल रिंग कितनी है, मुझे किसकी वजह से चार्ज निकालना है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से तो नहीं निकालना, पूरी रिंग की वजह से। हमारा डेरिवेशन क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो चार्ज रिंग फुल चार्ज है, तो 0 से 2 पाई आर DE जैसा कि अभी हमने बताया था, यहां लिखा था DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल चार्ज और a स्क्वायर। तो यहां राइट कर देते हैं DE की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन a स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये थीटा है, तो cos थीटा यहां होगा बेस क्या है, x, बेस अपॉन हाइपोटेनियस a। समझ में आया होगा आपके। अच्छा, ये 9 जैसा दिखाई दे रहा है, a है, x अपॉन a, 0 to 2 पाई r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। अब dq की वैल्यू रख दीजिए, dq की वैल्यू क्या थी, मैंने बताया था dq की वैल्यू, dq इज इक्वल q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। तो q अपॉन 2 पाई r इंटू a स्क्वायर a, तो a क्यूब, और ये x, और dl x को मैं यहां लिख देता हूं। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन 2 पाई r a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में dl, 0 से 2 पाई r।
अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल सब डीएल मिलकर क्या बनाएंगे 2 पाई आर। तो ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स 2 पाई आर इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल डीएल क्या हो गया 2 पाई आर। इससे ये कैंसिल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ए स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा। देखिए अब ए स्क्वायर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, और ए स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं हम, चलिए इसे नहीं करते और इजी हो जाएगा, इसको अभी नहीं करते हैं ना, ये कर देते हैं। तो देखिए यहां पावर 3 थी लेकिन यहाँ क्या हो गई 2, ठीक है, मैनुअल मिस्टेक हो गई है, इसको 2 को क्या कर देते हैं 3, ये 3 और ये 3 है ना। तो यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूं आर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एक ही जगह पुट कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो 3 था 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये आ गया। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इसके 2 केस बताता हूं आपको, नोट कर लें। हाँ भाई देखिए अब ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। अब केस फर्स्ट, क्या इस पी पॉइंट को यहां ले जाओ, धीरे 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 यहां सेंटर पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जब पी को पीछे ले जाएंगे तो एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर, तो x क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम का मतलब 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, x की जगह पुट कर दीजिए क्या 0। जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा फुली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस, केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P far away from the सेंटर, सेंटर से बहुत दूर हो, समझ में आ रहा है, सेंटर से बहुत दूर का मीन्स क्या है, x फार फार अवे, बहुत दूर हो। तो जब ये x बहुत दूर होगा तो r क्या हो जाएगा, r समझ लीजिए 0 हो जाएगा। तो e क्या हो जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, e हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। अगर ये r 0 हो जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आप ऊपर लिख देता हूं, सेंटर। तो ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, एक्स की पावर 3, इस x से एक बार ये कैंसिल हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जब पॉइंट कहां हो, बहुत दूर हो, यह आ गया फाइनली।
आई होप क्या आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो हम इसमें दो चीज बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे ये एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है Q, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ये कहीं भी जाने के लिए फ्री होती हैं, इनकी जहां मर्जी होगी उधर निकलेंगे, हो सकता है यहां भी निकल जाए, यानी कि ये हर कहीं जाने के लिए कैसी होती हैं, फ्री होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is the path along which a small positive test charge would move if free to do so। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं, वो पाथ है जो कहीं भी मूव करने के लिए फ्री हो, है ना, समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स बोलने में थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए जब एक सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको टेस्ट करेंगे, यानी कि इसको पता करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां है। तो कैसे पता करेंगे, मान लीजिए पता करने के लिए मैंने बताया था टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो यहां एक टेस्ट चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज ऑलवेज वेरी गुड पॉजिटिव होता है। तो जब यहां पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसे क्या करेगा कि जा भाग, यानी कि यहां से दूर भगा देगा। जब यहां रखेंगे तो ये भी इसे क्या कहेगा, दूर हटो, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट करने के लिए रखेंगे तो चार्ज कैसा होगा, यानी कि इसे दूर भगाएगा, समझ में आ रहा है। और यहां होगा तो और समझ में आ रहा होगा। तो ये रेडियली आउटवर्ड होंगी लाइंस, है ना। नंबर सेकंड, देखिए इससे एक प्रॉपर्टीज ये पता चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ऑरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से। सेकंड, जब चार्ज सिंगल हो, सॉरी जब चार्ज नेगेटिव हो। अब यहां टेस्ट चार्ज रखिए तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज जब यहां रखेंगे ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, ये इससे क्या कहेगा, आओ पास, यानी कि ये इसे बुलाएगा। समझ में आ रहा है आपके भाई, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास, समझ में आया आपके। तो इससे मिलकर एक प्रॉपर्टी बनी, क्या प्रॉपर्टी बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी 1। अच्छा ये रेडियली कैसा है,
रेडियली इनवर्ड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट का मतलब और निकलना, ठीक है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से तो ये ऑरिजिनेट होती हैं, यानी कि निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे ये एंड होती हैं। समझ में आया होगा, है ना। अब इसी की एक सेकंड प्रॉपर्टी और निकल रही है इसमें से। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, देखिए यहां और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूं मैं, सॉरी, ये इधर है, ये इधर है। अब एक बात बताइए, आपने खुद फील करा होगा, एक मैग्नेट होती है, जब कोई मैग्नेट होती है, मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, दूर ले जाएंगे और थोड़ा दूर होगा तो थोड़ा और कम अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा दूर ले जाएंगे और कम अट्रैक्शन होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ही देखो पता चल रहा है। ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये दूर है या ये दूर है, ये वाली दूर है और ये पास है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। समझ में आ रहा है आपके। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे, इफ द, कहां लिखूं मैं इसको इरेज कर देता हूं फिर लिखता हूं, है ना, नोट कर लें आप इसे। हाँ भाई, देखिए तो इसमें क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी क्या बनी है, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुगेदर, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो, पास पास हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, है ना। अब इसका उल्टा कर दो, जब दूर दूर हो, इफ द फील्ड लाइंस फार अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। समझ में आया होगा आपके, है ना। तो दो प्रॉपर्टी हुई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास पास होगा तो स्ट्रांग होगा, दूर दूर होगा तो वीक होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये इसके अंदर चार्ज है ऐसे करके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है तो ये नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर निकलेगा। ये कोई गोल है, गोला है, ठीक है, स्फीयर है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ऐसा निकलेगा बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है यहां से मुड़ जाए या यहां से मुड़ जाए, नॉर्मली निकलेगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है, यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नॉर्मली निकलेगा इस तरीके से, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इंटरसेक्ट नहीं करता, क्या करेगा, ऐसे करके निकल जाएगा। समझ में आया। तो इससे एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव और एंटर नॉर्मली टू द सरफेस। समझ में आया होगा। यानी कि जब ये निकलती हैं या जाती हैं तो कैसे जाती हैं, नॉर्मली। अब थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए ये इससे क्रॉस नहीं करी, है ना, क्रॉस नहीं करी, तो इससे क्या मिलकर बना,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक यहां जा रही हो और एक यहां आ जाए, नहीं करेगी। पता है क्यों नहीं करेगी? मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो ये टेंजेंट बना दीजिए, इधर होगा। अगर मुझे इस पॉइंट पर एक और बतानी है तो बताइए एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे हो जाएगी ना? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। भाई एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, नोट कर लें इसे। अब दो प्रॉपर्टी और है, एक चीज समझिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव। यहां अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? अगर ये टेस्ट चार्ज है, हाँ वेरी गुड, रिपेल करेगा। यहाँ है तो रिपेल, यहाँ है तो रिपेल, वेरी। अगर ये यहाँ टेस्ट चार्ज है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अभी बताते हैं कैसे। मान लीजिए ये चार्ज है तो ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज है। और ये इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका रिजल्टेंट ये यहाँ नहीं यहाँ रखते हैं। मान लीजिए ये है, ये इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? ये इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा। यहाँ इसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ इसे अट्रैक्ट करेगा। यानी कि हमें पता चला इसकी टेंडेंसी क्या होती है, यानी कि इसे इस तरीके से, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस have electric field lines have tendency to contract, समझ में आ रहा है? contract in length, contract in length, यानी कि ये क्या करेंगे? लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यानी कि ये शो करा रहा है दोनों में एक दूसरे में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन करेंगे। अच्छा, अगर इसी की जगह सेम चार्ज होते, पॉजिटिव होता, तो ये टेस्ट चार्ज रखते, ये इसे रिपेल करता, यहाँ रखते ये इसे रिपेल करता, यहाँ रखते ये इसे रिपेल करता, यहाँ रखते ये इसे रिपेल करता। ऐसे ही तो रिपेल करेगा, बताइए। अब यहाँ रखेंगे तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी, यानी कि ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों सेम चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो, तो एक दूसरे को लेटरली क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपके? और इंटरसेक्ट कर नहीं सकते। अभी हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इनकी टेंडेंसी क्या है? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू, क्या हो जाएगा? टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली, है ना? यानी कि जब दो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, यानी कि साथ में नहीं मिलेंगे तो रिपेल करेंगे। तो यहां से ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फुल हो गई। आई होप कि आपके समझ में आया होगा।
अगर आपकी समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें।